सकते हैं। तो आ जाओ, आज हम देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। इसको सबसे पहले किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जैसा होता है। मतलब इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को 1972 में दिया था। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। ये देखने में एक ऐसा सी है, लिपिड का एक सी है। जैसे एक सी होता है वो लिपिड का है और उसके ऊपर जैसे बोट फ्लोट करती रहती है या बोट जो है वो फ्लोट कर रही है, वैसे ही उसके ऊपर प्रोटीन जो है वो फ्लोट कर रहे हैं लिपिड के सी में। तो ये होता है हमारा लिपिड। यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड लिपिड को बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारा, जैसे फ्लूइड बोल रहे हो तो फ्लूइड के लिए हम किसे बोल रहे हैं? फ्लूइड जो है वो लिपिड को बोल रहे हैं। और मोज़ेक वाला टर्म यूज करते हैं, मोज़ेक टर्म यूज करते हैं प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ये ऐसा मॉडल दिखता है। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें ये देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। जो लिपिड है वो फॉस्फोरस और लिपिड, फॉस्फोलिपिड की लेयर है। ये देखो, इनके पास एक हेड है और 2 टेल्स प्रेजेंट हैं। ये जो इनका हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है। इनका जो हेड है वो कैसा हेड है? हाइड्रोफिलिक हेड है, जो वाटर के साथ ये पोलर है और वाटर लविंग हेड है। और जो इनकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाटर से अटैच नहीं होती, वाटर से बच के रहती है। ठीक, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? जो एक्वस एनवायरनमेंट में रह लेगा। ठीक है, इसलिए ये बाहर की तरफ रहते हैं। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? जो एक्वस एनवायरनमेंट में नहीं रह पाएंगे, तो ये वाटर से हमेशा दूर रहते हैं, अवे फ्रॉम द वाटर रहते हैं। अब ये फ्लूइड नेचर क्यों होता है? तो जो लिपिड्स होते हैं उनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक, और ये जो प्रोटीन्स है वो लेटरली मूव कर रहे हैं। लेटरली मूव कर रहे हैं का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे अगर, तो इसमें क्या है? ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा लिपिड का मॉलिक्यूल है। तो जो यहाँ पे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर है ये ऐसे अगल बगल मूव कर रहे हैं, लेटरली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रही है वो कैसी मूवमेंट हो रही है? लेटरली मूवमेंट हो रही है। प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स भी कैसे मूव कर रहे हैं? अगल बगल। ये वाला प्रोटीन इधर चला गया, ये वाला प्रोटीन इधर आ गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो लेटरल मूवमेंट हो रही है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो मूवमेंट कर रहे हैं वो लेटरली मूवमेंट कर रहे हैं, और इसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। फ्लूइडिटी से क्या मिलती है? फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मेम्ब्रेन फ्यूजन होता है, एंडोसाइटोसिस होने में हेल्प होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइटोसिस हमें पता है सेल्स के अंदर कुछ आता है, एक्सोसाइटोसिस सेल से कुछ भी बाहर जाता है। और सेल की सेल्फ हीलिंग भी इसी फ्लूइडिटी की वजह से होती है, जो सेल मेम्ब्रेन का एक कैरेक्टर है। फिर उसके बाद हम इसे मोज़ेक क्यों कहते हैं? तो मोज़ेक बोलते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन्स लिपिड की जो लेयर है उस पे अरेंज्ड होते हैं। या तो सरफेस पे अरेंज्ड होंगे या फिर उनके अंदर अरेंज्ड होंगे। तो जो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन और लिपिड का स्ट्रक्चर बनता है, ये कुछ मोज़ेक की तरह स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे ये हमारे पास लिपिड है, अब यहाँ देखो ये एक प्रोटीन ये प्रेजेंट है। ठीक है, और ये देखो ये ऑरेंज वाले ये भी क्या है? प्रोटीन्स हैं। अब इसमें जो मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स भी 2 टाइप के होते हैं। ये वाले जो प्रोटीन्स हैं इनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, ये देखो लिपिड में पूरी तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए प्रोटीन्स हैं। तो ये वाले जो प्रोटीन्स हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। और ऐसे ही इनकी सरफेस के ऊपर और पेरिफेरी के ऊपर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन। फिर इसके साथ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल है, टेल्स हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, और हाइड्रोफिलिक इनके हेड्स हैं लिपिड्स के। साथ में ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की चेन भी प्रेजेंट होती है। इस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे कि हमने पहले देखा, जो हमारी मेम्ब्रेन है वो क्या है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन है वो एम्बेडेड होगी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? तुम्हारे पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये सरफेस पे अटैच रहते हैं लेकिन बाय लेयर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ सरफेस पे ही अटैच होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो भी आउटर सरफेस पे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलके ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? इनके फंक्शंस क्या हैं सेल मेम्ब्रेन के? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिससे कि ये एंट्री और एग्जिट करने वाले सब्सटेंसेस को रेगुलेट करती है। केवल सिलेक्टेड सब्सटेंस ही इसमें एंट्री करते हैं या यहाँ से एग्जिट लेते हैं।
ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। जो भी इनके ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोलिपिड्स लगे हुए हैं उनकी हेल्प से ये सेल रिकॉग्निशन का काम करती है। सेल की सिग्नलिंग, आसपास की जो सेल्स हैं उनके साथ सेल सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है और इंटरसेल्यूलर ज्वाइनिंग में भी ये हेल्प करते हैं, काम करते हैं। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।